नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात हेमंत सोरेन की करेंगे और वो इसलिए क्योंकि ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी चीज यह है कि 31 जनवरी को ये गिरफ्तार होते हैं और झारखंड हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देते हैं। गुरुवार को 10:30 बजे का समय तय होता है सुनवाई का, लेकिन इसी बीच खबर आती है कि हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा दिया है और वहां भी गिरफ्तारी को चुनौती दे दी है। कपिल सिब्बल वहां पैरवी करेंगे, संघ अभिषेक मनु सिंह भी होंगे। तो क्या ये जो ईडी ने हिरासत में लिया है उस बाबत सुप्रीम कोर्ट से कोई खेला ये लोग कराएंगे? एक बात। दूसरी बात, जब मामला हाई कोर्ट में है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे चले गए, इस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले जो वहां का राजनीतिक घटनाक्रम है उसको जान समझ लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हेमंत सोरेन को तकरीबन 10 सम्मन हुए और 10वें सम्मन में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। उसके पहले जो सम्मन हुए उस सम्मन में हेमंत सोरेन ने ईडी के सामने जाना मुनासिब नहीं समझा और जब ईडी को लगा कि अब ये नहीं आएंगे तो ईडी ने कहा कि आप बता दो, हम ही आ जाते हैं। और बड़ी चीज यह है कि 7वां जो सम्मन है उस सम्मन के बाद ईडी का जो है वहां आना जाना शुरू हुआ। अच्छा, इसको लेकर भी प्रोपेगेंडा एक रचा गया। जब ईडी इनके आवास पहुंचती, मुझे लगता वो 7वां सम्मन था, और उसके बाद ही हेमंत सोरेन ने ईडी को बुलाया कि आप आ जाइए और हमारे आवास पर ही पूछताछ कर लीजिए। तो सीआरपीएफ के जवान वगैरह भी थे। तो एक नरेशन गढ़ा गया कि हिरासत में लेने आई थी ईडी। दरअसल सीआरपीएफ तो इसलिए भी भेजा जाता है कि पश्चिम बंगाल में मामला हो चुका है, तो बाद में ये नैरेटिव तो नहीं चल पाया, लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश हुई। वैसे एक चीज आपको और बताता हूं कि जब इनको शुरुआत में 1-2 सम्मन हुआ तब ये सुप्रीम कोर्ट गए थे और सम्मन को एक तरह से आप कहें कि चुनौती देने के लिए ईडी के सम्मन को। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए और वहां जो है रेमेडी लीजिए। तो फिर ये झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां वही मसला कि सम्मन को चुनौती दी जाती है, लेकिन कोर्ट जो है उस पर कोई स्टे वगैरह लगाता नहीं है, मामला वहां चलता रहता है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई स्टे वगैरह लगा नहीं है तो ईडी जो है वो फिर सम्मन करती है। लेकिन आप बड़ी चीज देखिए कि वो लोग जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और जिनके पास इस तरह की जिम्मेदारी है कि वो एक नजीर पेश करें, वही लोग ईडी जैसी संस्था के सम्मन का एक तरह से आप कहें कि निरादर करते हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। चूंकि आप जो है ना, आप इस तरीके से एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से कानून को ठेंगे पे रखा जाता है और आप हैं मुख्यमंत्री। खैर, ये जो चीज है, ये बात तो सबको दिखाई ही दे रही है, लेकिन ये जो उनका करना हुआ, जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, ये व्यवहार जाहिर सी बात है कि उनके लिए घातक साबित हो गया। और फिर ईडी जो है वो दरवाजे पर पहुंच गई और लेकर गई। अब ये तो हेमंत सोरेन जान ही रहे थे कि वो गिरफ्तार होंगे, इसीलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया, चंपाई सोरेन। अब सवाल यह है कि अपनी पत्नी को क्यों नहीं बनाया? तो पत्नी को बना देते तो घर में ही बगावत हो जाती, पार्टी टूट फूट जाती। हालांकि यह कहा जा रहा है कि चंपाई सोरेन को आगे करके एक बड़ा दांव इंडी ब्लॉक ने चला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चला है, क्योंकि चंपाई सोरेन की अपनी बड़ी अच्छी छवि है, पर डर तो अभी भी उनको है। और माना यह जा रहा है कि इंडी ब्लॉक ने अपने विधायक वगैरह हैदराबाद भेजने शुरू कर दिए हैं। खैर, अब वहां का एक अपना राजनीतिक घटनाक्रम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया जाता है 31 जनवरी को, तो वो झारखंड हाई कोर्ट में जो है चुनौती देते हैं गिरफ्तारी को और 10:30 बजे उसकी सुनवाई रहती है गुरुवार को। पर उसी रोज सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां पर सुबह ही जो है कपिल सिब्बल मैटर लगा देते हैं। अब पहला सवाल तो यही है
कि जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसकी सुनवाई होनी है, यानी जो गिरफ्तारी है उसको आपने चुनौती दी है, चुनौती आपने झारखंड हाई कोर्ट में दी है, और आप यहां भी सुनवाई हुई नहीं कि आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये जो बड़ा सवाल है, और ये सवाल वहां उठा सुप्रीम कोर्ट में, तब कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, उसको जो है हेमंत सोरेन वापस ले लेंगे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज है, यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है चीजें कर लीजिए। बहरहाल अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और शुक्रवार को इसकी सुनवाई होनी है। बेंच जो है वो सीजीआई की होगी, और वहां कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आप इस तरह से कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्होंने एक वहां चीज उठाई कि साहब 5 बजे हिरासत में ले लिया गया और 10 बजे जो है मेमो में दिखाया जा रहा है कि 10 बजे गिरफ्तार किया गया। ये तो बड़ा गंभीर सवाल है। हालांकि तब ईडी की तरफ से पेश जो है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि देखिए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने संभवतः कहा कि देखिए, आरोप भी बड़े गंभीर हैं इनके ऊपर, और आप जान ही रहे हैं कि वो जमीन की खरीद फरोख्त का मसला है, और वो भी ऐसी वैसी जमीन है नहीं। उस जमीन के इधर उधर करने में या और करवाने में हेमंत सोरेन फंसे हुए हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि साहब ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और कपिल सिब्बल ने वहां जीरा में कहा भी, बहस जो हो रही थी। अब पूरी सुनवाई तो शुक्रवार को ही होगी, लेकिन वो तो मेंशनिंग के दौरान तमाम चीजें, आर्गुमेंट आ जाता है कि इसको सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। तो ये तय होने में कपिल सिब्बल ने कहा कि जो स्थिति है उसमें तो आप सबको जेल में बंद कर देंगे चुनाव तक। अब आप देखिए कि इस गिरफ्तारी को भी राजनीतिक रूप रंग दिया जा रहा है, और इसकी वजह है 2024 का चुनाव जिन 2-4 मुद्दों पर लड़ा जाना है, उसमें एक मुद्दा भ्रष्टाचार भी है। और जिस तरह से आप एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी ने बीड़ा उठा रखा है भ्रष्टाचार मुक्त समाज करने का, और आपको ध्यान होगा 15 अगस्त को जो पंच प्रण उन्होंने लिया था, उस पंच प्रण में परिवारवाद भी और भ्रष्टाचार भी है। और आप देखिए उस पंच प्रण का असर दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन, आप देखिए कि पत्नी के बजाय चंपई सोरेन को चुनते हैं। जाहिर सी बात है कि ये उनको पता था कि इससे परिवारवाद का आरोप लगेगा, तो परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए और पार्टी को जोड़े रखने के लिए उन्होंने चंपई सोरेन को चुना। ये एक बड़ी चीज। तो यह परिवार और भ्रष्टाचार आप देखिए, ये जो लगातार सम्मान की अनदेखी करते रहे, उस सम्मान की अनदेखी के पीछे की सबसे बड़ी बात यही है कि दरअसल इस मामले को चुनाव तक लेकर आना था। और जाहिर सी बात है, कपिल सिब्बल इनके वकील हैं, तो और बड़ी चीज यह है कि सिर्फ वकील ही नहीं है कपिल सिब्बल पॉलिटिशियन भी है, नेता भी हैं। तो आप देखिए, अब एक नेता की तरह इन्होंने सलाह दी कि नहीं, ये आप खींचिए जब तक खींचा जा सकता है, और जब ये हो जाएगा कि नहीं गिरफ्तारी होना है, तो गिरफ्तारी का वो समय हो जब चुनाव, ताकि जो है सिंपैथी वोट बटोरा जा सके। और देखिए, हेमंत सोरेन ने जो वीडियो वगैरह जारी किया है, उसमें उन्होंने बड़ी भावुक मुद्रा दिखाई है। वैसे ही जैसे आप देखिए कि जब संजय सिंह को हिरासत में लिया गया था, तो बड़ा भावुक कर देने वाली बातें उन्होंने रखी थी। वो देखिए, लोग नेता हैं, तो ये इस तरह की अपील करते हैं, और ये अपील की ही जाती है अपने लिए जन समर्थन जुटाने की, अपने लिए लामबंद कराने की। तो खैर, तो ये जो बात कपिल सिब्बल ने वहां कही कि चुनाव जो है तक सबको बंद कर दिया जाएगा, वो दरअसल ये जो इनकी गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी दरअसल ये खुद भी कारण बने। पहले संबंध में आ जाते तो पूछताछ करके ईडी भेज देती, लेकिन जब आप 10-10 संबंध पे बात ही नहीं कर रहे हैं, जा ही नहीं रहे, ईडी करी दफ्तर आइए, आप करें नहीं हमारे घर आइए, तो इससे एक बात तो साफ है कि सहयोग वाला मसला नहीं है। खैर, वहां खूब बहस हुई है, और अब शुक्रवार को इसकी सुनवाई होगी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो सब हो रहा है कि साहब आपको ईडी हिरासत में ले लेती है, और हाई कोर्ट में वहाँ मामला लगा हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट में जो है हमारी सुनवाई होगी और वहाँ हेमंत सोरेन वापस कर लेंगे। असली सवाल यही है कि क्या ये जो न्याय है
ये न्याय चंद लोगों के लिए है या फिर सब के लिए इसके दरवाजे खुले हैं? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है और ये सवाल खुद राष्ट्रपति ने उठाया। कई बार उन्होंने ये बात रखी है कि न्याय सर्वसुलभ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी के लिए आधी रात दरवाजे खुल जाए और किसी के लिए दरवाजे खुले ही ना, उसकी जिंदगी निकल जाए। तो ये एक मसला है। लेकिन एक सवाल और भी जुड़ा हुआ है कि क्या ये जो आप ये कहें कि शुक्रवार को सुनवाई होगी, उस सुनवाई में क्या कोई बड़ा खेल होने जा रहा है? और अगर खेल नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ईडी के निर्णय को सही मानती है, तब तो फिर सीजीआई जो है वो कटघरे में आ जाएंगे। और वैसे भी कपिल सिब्बल सरीखे लोग आजकल, आप एक तरह से कहें कि सीजीआई पर इनकी नज़र जो है वो तिरछी है। और एक बड़ा अभियान दावार से चलाया जा रहा है कि किस तरह से जुडिशरी कंप्रोमाइज हो गई है, तमाम चीज़ें कह रहे हैं। तो अब अगर इनके अनुकूल शुक्रवार को फैसला नहीं आता है, यानी ऑर्डर नहीं आता, मैं फैसला नहीं कहूँगा, ऑर्डर नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है फिर निशाने पर होंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है।